यानी वो कमजोर खिलाड़ी जो अचानक सबको चौंकाकर मैदान में जंग जीत लेता है। लेकिन क्या आपने डिजिटल दुनिया में कभी अंडर कॉकरोच का नाम सुना है क्या? और राजनीति देखी है क्या? जी हाँ, चौंकिए मत, क्योंकि आज बात किसी कद्दावर नेता नहीं, किसी बड़े राजनीतिक घराने नहीं, बल्कि अरबपति चुनावी रणनीतिकार भी नहीं। आज बात एक ऐसी जीव की है जिसे देखते ही आप अपने घरों के चप्पल उठा लेते हैं। राजनीति में आपने अंडरडॉग शब्द को तो कई बार सुना होगा, यानी वो कमजोर खिलाड़ी जो अचानक सबको चौंकाकर मैदान में जंग जीत लेता है। लेकिन क्या आपने डिजिटल दुनिया में कभी अंडर कॉकरोच का नाम सुना है क्या? और राजनीति देखी है क्या? जी हाँ, चौंकिए मत, क्योंकि आज बात किसी कद्दावर नेता नहीं, किसी बड़े राजनीतिक घराने नहीं, बल्कि अरबपति चुनावी रणनीतिकार भी नहीं। आज बात एक ऐसी जीव की है जिसे देखते ही आप अपने घरों के चप्पल उठा लेते हैं। काफी हंसने वाली बात है, लेकिन हिंदुस्तान की सियासत में बड़े बड़े धुरंधर और सुरमाओं को पसीना ला देने वाली सोशल मीडिया की दुनिया में एक ऐसी पार्टी की एंट्री हुई है जिसने सिर्फ 4 दिन में वो करिश्मा कर दिखाया है जिसे करने में स्थापित राजनीतिक दलों को सालों साल लग जाते हैं और करोड़ों रुपए पानी की तरह बहने पड़ते हैं। आखिर क्या है ये कॉकरोच क्रांति और इसकी शुरुआत कहां से हुई, सब जानना चाहते हैं। तो चलिए पूरी कहानी को सिलसिलावार तरीके से हम आपको समझाते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी के केंद्र में है सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश यानी कि जस्टिस सूर्यकांत। दरअसल कुछ दिनों पहले ही युवाओं और सिस्टम पर टिप्पणी करते हुए उनके एक कथित बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल हो गया था। बवाल काफी मचा। इंटरनेट पर यह बात आग की तरह फैल गई कि कोर्ट ने सिस्टम की आलोचना करने वाले युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से कर दी है। हालांकि विवाद बढ़ता देख जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को खुद सामने आकर इस पर अपनी सफाई जारी की। क्या की? उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मीडिया के एक वर्ग ने उनकी टिप्पणियों को गलत तरीके से और गलत संदर्भ में बाहर पेश किया है। अब जस्टिस सूर्यकांत ने तो सफाई दे दी, लेकिन सोशल मीडिया के डिजिटल योद्धाओं को एक ऐसा मुद्दा मिल गया जिसे उन्होंने हाथों हाथ लिया और इसी के बाद जन्म हुआ देश के सबसे बड़े व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया कैंपेन का, जिसका नाम रखा गया है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। अब जरा सोचिए, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसके पास लाखों करोड़ों समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनकी पूरी फौज है, हाईटेक आईटी सेल है और दुनिया के सबसे धुरंधर रणनीतिकार है। इंस्टाग्राम पर बीजेपी के करीब 87 लाख 8.7 मिलियन फॉलोअर्स है। लेकिन इस डिजिटल महाशक्ति को एक ऐसी पार्टी ने पीछे छोड़ दिया जिसके पास ना तो कोई दफ्तर है, ना कोई इंसानी नेता और ना कोई बैंक अकाउंट और ना ही कोई चुनावी घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो। तो आइए आपको इस अनोखी कॉकरोच जनता पार्टी के उस सक्सेस ग्राफ के बारे में बताते हैं जिसे देखकर इस वक्त दुनिया भर के बड़े बड़े सोशल मीडिया मैनेजर्स और पीआर एजेंसियों के होश उड़े हुए हैं। ये आंकड़े ऐसे हैं कि आपको अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं होगा। जी देखिए, पहले 48 घंटे इस अनजान इंस्टाग्राम अकाउंट पर अचानक हलचल होती है और देखते ही देखते 5.5 लाख फॉलोअर्स की एंट्री होती है। लोग सोच रहे थे कि ये कोई आम मीम पेज है जिसे लोग शेयर कर रहे हैं। तीसरा दिन कहानी में ट्विस्ट आता है। तीसरे दिन ये संख्या रॉकेट की रफ्तार से बढ़कर सीधे 62 लाख पहुंच जाती है। चौथा दिन महज 4 दिन यानी सिर्फ 96 घंटों के भीतर कॉकरोच जनता पार्टी का आंकड़ा 1.05 करोड़ के पार निकल जाता है।
मौजूदा स्थिति? दोस्तों, यह कार्रवाई यही नहीं रुका है। यह आंकड़ा अब 1.5 करोड़ के आसपास तक पहुंच चुका है। यानी जिस बीजेपी को सोशल मीडिया पर लाखों की रीच और 87 लाख के आंकड़े तक पहुंचने में सालों का वक्त लगा, उसे एक कॉकरोच सेना ने महज 96 घंटों में पीछे छोड़ दिया। इस पार्टी के हर छोटे रील और वीडियो पर 1-1 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे खेल के पीछे दिमाग किसका है? इंटरनेट पर अब इसके नाम से बाकायदा एक वेबसाइट बन चुकी है, जहां 2 लाख से अधिक लोगों ने इसकी सदस्यता के लिए खुद को भी रजिस्टर कर लिया है। और इस वेबसाइट पर इसके संस्थापक और संयोजक का नाम भी दर्ज है, अभिजीत दीपके जी। एक मीडिया चैनल में बातचीत के दौरान अभिजीत दीपके ने विस्तार से बात की कि आखिर उनके दिमाग में यह आइडिया कहां से आई, क्यों आई। अभिजीत दीपके का कहना है कि मैं एक्स यानी ट्विटर पर माननीय जज साहब का बयान देख रहा था, जहां पर वो सिस्टम की आलोचना करने के लिए देश के युवाओं की तुलना कॉकरोच और जंतुओं से कर रहे थे। मुझे यह बेहद हास्य लगा, हंसी आया, क्योंकि कोर्ट को देश के संविधान का संरक्षक माना जाता है, जो हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है। फिर कोई युवाओं को ऐसा कैसे कह सकता है? बस यही बात बुरी लग गई, चुभ गई, और मैंने इसे व्यंग के रूप में शुरू किया। अब सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न ये उठता है कि देश की जनता आखिर इस कॉकरोच के पीछे इतनी दीवानी क्यों है? क्या वाकई लोग हमारे मौजूदा इंसानी नेताओं के भाषणों से और उनकी रैलियों से उब चुके हैं कि उन्होंने एक कीड़े को अपना डिजिटल नेता मान लिया? असल में मामला जितना मजाकिया दिखता है, इसके पीछे का जो साइंस है ना, उतना ही गहरा है। इसके पीछे है इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम। हाँ, आज के युवाओं का कल्चर, मीम कल्चर और समाज में काम करने वाले फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब कोई चीज देखिए बहुत तेजी से वायरल होती है, तो लोगों में ना ये डर बैठ जाता है कि अरे सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर मैंने नहीं किया, मैंने इसे फॉलो नहीं किया, तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। क्रेजीपन, इसी मानसिकता के कारण जिन लोगों को राजनीति में रत्ती भर दिलचस्पी नहीं थी, उन्होंने भी सिर्फ ये देखने के लिए पेज को फॉलो कर लिया कि आखिर यह कॉकरोच है क्या। इस पेज ने बहुत छोटी छोटी किस्म, मजेदार और तीखे व्यंग यानी सटायर से भरे वीडियो पोस्ट किए हैं। इन वीडियो में आज के युवाओं का गुस्सा भी है, व्यवस्था पर मजाक भी है, और देश के आम मुद्दों जैसे नौकरी, पढ़ाई, टैक्स, रोजमर्रा की दिक्कतों पर एक तंज भी है। जब शुरुआती कुछ घंटों में इसे धड़ाधड़ लाइक और शेयर मिले, तो इंस्टाग्राम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को लगा कि यह कोई सुपर इंटरटेनिंग कंटेंट है। फिर क्या था, एल्गोरिथम में ऐसा पुश किया कि देखते ही देखते एक डिजिटल सुनामी बन गया। लेकिन ठहरिएगा जरा, यहां एक ट्विस्ट भी है। अब वो क्या है? तो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स का एक धड़ा इस सवाल पर भी उठ रहा है कि यह है कि क्या ये सारे फॉलोअर्स वाकई हाड़ मांस के इंसान है, मतलब रियल इंसान है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें एक बहुत बड़ी संख्या बोट्स यानी कि कंप्यूटर द्वारा संचालित नकली अकाउंट्स की भी हो सकती है, या फिर यह किसी बड़ी टेक कंपनी या ब्रांड की सोची समझी सेंसेशनल मार्केटिंग का हिस्सा है, जो सिर्फ यह टेस्ट कर रही थी कि क्या किसी अजीबोगरीब चीज को भी रातों रात देश का सबसे बड़ा ट्रेंड बनाया जा सकता है। अब जब सोशल मीडिया पर देखिए इतनी बड़ी हलचल हुई है, तो हमारे देश के असली राजनेता जो 24 घंटे कैमरे और फुटेज की तलाश में रहते हैं, वो कैसे चुप बैठेंगे? खलबली तो मचेगी ही, भले या एक पैरोडी अकाउंट हो। लेकिन दिल्ली के सियासी चर्चा शुरू हो गई है।
हमारे सूत्रों के हवाले से नेताओं की जो अंदरूनी प्रतिक्रियाएं आ रही है वो बेहद ही दिलचस्प है। विपक्ष के एक बड़े नेता ने चुटकी लेते हुए क्या कहा है जानते हैं? सोशल मीडिया पर अब सब सच सामने आ रहा है। देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से इतनी परेशान हो चुकी है कि वो इंसानी नेताओं को छोड़कर अब कॉकरोच को फॉलो करने लगी है। यह सत्ता पक्ष के लिए एक कड़ा संदेश है। तो वहीं सत्ता पक्ष के सोशल मीडिया विंग के सूत्रों का कुछ और ही कहना है। यह विपक्ष की एक और बड़ी डिजिटल साजिश हो सकती है। समझते जाइए, अचानक 4 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं इसके पीछे कोई विदेशी टूलकिट या फिर हैकर्स का हाथ तो नहीं। हमारे फॉलोअर्स तो ऑर्गेनिक है और असली है। इन सब के बीच यूथ लीडर्स, नौजवान नेता का मानना है कि यह आज की नई पीढ़ी यानी जेनजी का अपना एक अनोखा तरीका है राजनीति पर अपना फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा जाहिर करने का। युवा अब टीवी डिबेट्स की गंभीर और चिल्लाने वाली बहसों से थक चुके हैं। उन्हें अब म्यूटेंट मीम्स और डार्क ह्यूमर जैसी ज्यादा दिलचस्पी बातें ही अच्छी लगती है। खैर, वजह चाहे जो भी हो, चाहे यह इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम का एक टेक्निकल खेल हो, आज के युवाओं का फ्रस्ट्रेशन हो या फिर पर्दे के पीछे से किया गया कोई बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट हो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। वो है कॉकरोच जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया की इस जादुई दुनिया में कब कौन कहां जा कर राजा बन जाए कोई नहीं जानता। यहां कब किसका किस्मत का कॉकरोच जाग जाए और वो ट्रेंडिंग चार्ट में सबसे ऊपर बैठ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फिलहाल अब देखना होगा कि क्या यह सिर्फ 4 दिन का पानी का बुलबुला है जो बहुत जल्द फूट जाएगा, या आने वाले दिनों में यह कॉकरोच सेना असली राजनीति के गलियारों में भी कोई और बड़ा धमाका करने वाली है। बने रहिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या आपने भी कॉकरोच सेना पार्टी को ज्वाइन कर लिया है क्या, वो भी बताइएगा। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री